हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की A to Z में। ये जो वीडियो है इसमें अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी पर हम शॉर्ट में बनाए हैं ताकि आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। और जो ये एग्ज़ाम हो रहा है 1 से 8 तक का हो रहा है तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो अगर आती भी है तो शॉर्ट में ही आएगी। अगर इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में जाके कमेंट करिएगा, तो हम इसका बड़ा वाला भी वीडियो ला देंगे। इसमें सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें जितना ज़रूरत है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। पेन कॉपी निकालिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन में मेरे से चर्चा कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू की गई थी, किन्होंने लाया था। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ना, ये कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। ये कहाँ कहाँ पे लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में, ये सब जगह पे अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदारी जमींदारों को दिया गया था। जिसमें जितना भी फसल होगा, चाहे जो भी होगा, उपज होगा, तो उसका 10/11 भाग कंपनी का तथा 1/11 भाग जो जमींदार कब्जा कि उससे कलेक्ट करेंगे उनका हो जाता था। जैसे नहीं समझे होंगे तो 10/11 भाग जितना कलेक्शन होगा तो उसमें से 11 में 10 कंपनी ले लेगी, और जो बचेगा एक भाग वो जमींदार ले लेगा। अब रह गया कि जिनके पास होता होगा उनको क्या होता होगा, तो जिनका होता होगा उसका वो लोग जितना, जैसे मान लें 100 किलो होता होगा तो उसका 11 किलो ये लोग डायरेक्ट ले लेते होंगे जिम्मेदार, और उसमें 11 में से 10 उसको देते होंगे और एक जिम्मेदार अपने पास रखते होंगे। जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लिख लीजिए। क्लास 8 में इतना काफ़ी है। अगर बड़े एग्जाम में जाएंगे तो उसके लिए हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इसमें और अच्छा तरीके से हम बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका इतना जरूरी है। उसके बाद एक और व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंध करती है। तो देखिए क्या भू राजस्व का प्रबंध करती है, जिसका अपना जमीन है तो उस पर उन लोग से टैक्स लेता था सरकार, ये ब्रिटिश लोग। और उसमें क्या होता था कि ये सब जो मद्रास, बम्बई, आसाम और सिंध का जो क्षेत्र था, यहाँ पर यह व्यवस्था प्रचलित थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। देख लीजिएगा, भारत का जितना भी भूमि था उसमें 51% पर रैयतवाड़ी थी, सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। फिर तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की प्रणाली थी। या भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। 50 हो, 51 हो गया और 30 हो गया, कितना हो गया? 81%। और जो बाकी बच गया वो आपका हो गया ये वाला अस्थाई बंदोबस्त। इस वीडियो को आप अच्छा से स्लाइड कर करके लिख लीजिए, और अगर कोई तरह का अगर दिक्कत है या अगर लग रहा है आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए कि आपको क्या दिक्कत है, फिर दूसरा वीडियो भी हम आपको ला करके बता देंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के यहाँ समाप्त करते हैं। ये क्या हुआ? आवाज़ ही नहीं है। जा, क्या हो गया भाई साहब?